of English Fairy. So remember the last poem that you had learned, The People Upstairs. You enjoyed the poem, People Upstairs? We will be discussing the vocabulary exercise of the people upstairs. Okay? You can open page number 36 of your English Fairy textbook. Vocabulary we will be discussing. Some words are pronounced the same but spelled differently. They also have different functions in a sentence. For example, we need a lot of practice. It's a noun. I will practice before the performance. It's a verb. You can see this difference in the spelling of the word practice. When it is used as noun, it is P-R-A-C-T-I-C-E. Okay. And when it is used as a verb, it is P-R-A-C-T-I-S-E. ओके इसका मीनिंग समझ में आ गया कि मैं बहुत वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है. प्रैक्टिस यहाँ पे नाउन है. आई विल प्रैक्टिस बिफोर द परफॉर्मेंस, मैं प्रैक्टिस करूँगी पहले, परफॉर्मेंस से पहले. सो यहाँ पे ये वर्ब है. रीड दिस सेंटेंसेस, राइट इफ़ द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन्स और वर्ब. ओके सो आपको ये वर्ड्स रीड करने हैं. माई टीचर एडवाइज्ड अस टू गो टू द प्ले ग्राउंड. हमारे टीचर ने हमको एडवाइस किया, एडवाइस मतलब सलाह दिया, टू गो टू द प्ले ग्राउंड. रिमेंबर यहाँ पे ईडी है, मतलब ये वर्ब है. ओके. थैंक्स फॉर योर एडवाइस. अब आपकी सलाह के लिए थैंक्स, ऐसा रवि ने कहा. सो यहाँ पे एडवाइस इज़ अ नाउन. माई मदर, नंबर 3 सेंटेंस आई एम रीडिंग. My mother devised a method to feed the cat. मेरी मदर ने एक मेथड डिवाइस किया यानी बनाया कैट को फीड करने के लिए. यहाँ पे इट्स अ वर्ब. He liked, number 4, he liked to play with complex devices. The devices here मतलब डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो यहाँ पे हुआ नाउन. ठीक है. उसी तरह से नंबर 5 और 6 में आप खुद ही गेस करोगे लाइसेंस और लाइसेंस्ड में नाउन क्या है और वर्ब क्या है. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इफ ओनली फ्रेज. रिमेंबर द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, इफ ओनली दे लिव्ड ऑन द अनदर फ्लोर. ओके. पोएट क्या कहता है कि वो उसको वो अपने नेबर ज़्यादा अच्छे लगते अगर वो किसी और फ्लोर पे रह रहे होते, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं रह रहे होते. तो इफ़ ओनली क्या एक्सप्रेस करता है कि अगर ऐसा होता, यानी हमारी कोई इच्छा होती है तो हम कहते हैं कि इफ़ ओनली. इफ़ ओनली एक्सप्रेसेस अ विश, अ लॉन्गिंग फॉर समथिंग. इट ऑल्सो इम्प्लाइज अ कंडीशन. इफ़ ओनली आई हैड मोर पॉकेट मनी आई वुड स्पेंड मोर इन द कैंटीन. अगर मेरे पास ज़्यादा पॉकेट मनी होता तो मैं ज़्यादा कैंटीन में स्पेंड करता. इफ़ ओनली आई हैड अनदर वीक आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन बेटर. ये तो आप ही कहते हो कि अगर एक हफ्ता और होता तो हम एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपेयर करते. सिमिलरली अभी आपको 2 सेंटेंसेस खुद बनाने हैं यूजिंग द वर्ड इफ़ ओनली. ओके. आप कोई भी सिचुएशन सोच सकते हो कि इफ़ ओनली देयर वॉज नो लॉकडाउन द स्कूल वॉज ओपन, ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हो. ओके. सो आपको 2 सेंटेंसेस इस तरह से बनाने हैं. देन देर इज़ वन मोर डिक्शनरी स्किल्स इन दिस पोएम. ओके. इट इज़ अबाउट फ्रेंच वर्ड्स. रीड दिस लाइन, द पीपल अपस्टेयर्स ऑल प्रैक्टिस बैले. ओके. ये बैले, ये लाइन पोएम की लाइन है. ये बैले इज़ अ डांस फॉर्म, बट बैले इज़ अ फ्रेंच वर्ड. ओके. Over the years, the English language has borrowed a number of words and expressions from French. English language is a global language. बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं जहाँ जहाँ वो यूज़ होता है. इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. इंडियन वर्ड्स भी ऐसे कुछ हैं. चपाती एक एग्जाम्पल है. चपाती हिंदी वर्ड है, लेकिन हम इंग्लिश में भी चपाती ही बोलते हैं, है ना.
रोटी को इंग्लिश में भी चपाती ही बोलते हैं, कोई और अलग वर्ड नहीं है। सिमिलरली फ्रेंच भाषा के भी बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। तो बैले उसका एक एग्जाम्पल है। देयर आर 4 more words which are written here. I will read these words, pronounce these words and tell you the meaning. Okay, बट आपको भी इसका डिक्शनरी में खुद से मीनिंग लिख के देख के नोट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखना होगा। फर्स्ट वर्ड एड्यू, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज एड्यू। एड्यू मीन्स सिंपल गुड बाय। हम किसी को गुड बाय कहें तो हम एड्यू भी कह सकते हैं। आला कार्ट, ये आपने रेस्टोरेंट में गए होंगे तो वेटर कभी बोलता होगा कि सर पंजाबी थाली भी है, गुजराती थाली भी है, और अगर आपको आला कार्ट में से कुछ लेना हो तो वो भी है। तो इसका मतलब क्या कि पंजाबी थाली, गुजराती थाली फिक्स्ड मेन्यू है, उसमें जो जो आइटम्स हैं वो फिक्स हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आला कार्ट मीन्स अपने हिसाब से मेन्यू में से आपको जो जो चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो, तो वो कहलाया जाता है आला कार्ट। ओके, बॉन एपेटाइट, ये भी आपने सुना होगा। कभी आपके घर पे गेस्ट आए और अगर आप उनको बॉन एपेटाइट बोले, दैट मीन्स यू आर विशिंग दैट द पर्सन एंजॉयज हिज मील। अगर आप किसी को विश करते हैं कि आप अपना मील, अपना खाना एंजॉय करें, तो उसको हम कहेंगे बॉन एपेटाइट। ओके, फ्रेंच में टी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, त यूज़ होता है, एपेटाइट। ओके, नेक्स्ट बॉन योएज। योएज मीन्स ट्रिप, ट्रैवल। अगर आप किसी को बॉन योएज कहते हैं, दैट मीन्स यू आर विशिंग दैट द पर्सनस ट्रिप इज फाइन, एंजॉय, पर्सन एंजॉयज द ट्रिप। ओके, आप अगर आपकी फ्रेंड कहीं पे घूमने जा रही है तो आप उसको ये कहोगे बॉन योएज, मतलब तुम अपनी ट्रिप एंजॉय करना। ओके, सो आप क्या करोगे, डिक्शनरी में से देख के इसका मीनिंग टेक्स्ट बुक में लिखोगे। Friends, now this finishes the exercises of this poem, People Upstairs. Now we'll move on to the next chapter. Okay, next chapter है लता मंगेशकर, द क्वीन ऑफ मेलोडी। आपने सबने लता मंगेशकर का नाम सुना है, और नहीं भी सुना है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि कौन है ये लता मंगेशकर, और फिर उसका अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग गा सकते हैं। ओके, तो गिफ्ट, अभी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे पिक्चर है, हम इसका नाम देखेंगे। ओके, फर्स्ट, सबसे पहले ये लगता है ढोलक जैसा, लेकिन इसको कहा जाता है मृदंगम। ओके, पहला जो है हम एंटी क्लॉकवाइज मैनर में शुरू करेंगे। इट इज कॉल्ड एज मृदंगम। सेकेंड is what is second? It's a संतूर। संतूर को 2 स्टिक्स से बजाया जाता है, बट ऑफ कोर्स इतना ज़ोर से स्टिक्स को नहीं मारते जितना मृदंगम में मारते हैं, हल्के से मारते हैं। ओके, थर्ड इज शहनाई। आप सबने देखा है शहनाई को भी, शहनाई वादन को। फोर्थ इज फ्लूट यानी कि बांसुरी। फिफ्थ इज सितार। ओके, और सेवेंथ जो है वो सरोद है। बहुत से लोग सितार और सरोद में कंफ्यूज होते हैं। डिफरेंट सिमिलैरिटी ये है कि ये सब के सब क्या हैं, मतलब सरोद और सितार जो है वो तार वाले इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट में तार होता है जिसके हिलाने से आवाज़ निकलती है। ओके, सो गिटार और वायलिन भी गिटार and violin are also stringed instruments. Okay, then we have harmonium. Okay, harmonium is also a हारमोनियम क्या है, वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसमें अलग तरह से इट्स अ परकशन इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो लास्ट जो है वो हारमोनियम है। नाउ वी विल डिस्कस दिस।
ये 4 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर्स के बहुत ही सेलिब्रिटी परफॉर्मर्स हैं, ये बहुत ही जाने माने लोग हैं। ओके, पहले पहले जो फ्लूट बजा रहे हैं, जो बांसुरी बजा रहे हैं, वो हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ओके, सेकंड तबला प्लेयर, आपने इनका भी नाम सुना होगा, तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन। नंबर 3 देखो, इनके हाथ में सरोद है, ये हैं उस्ताद अमजद अली खान। ओके, ये बहुत ही फेमस सरोद प्लेयर हैं और इनके बेटे अमान अली खान और अयान अली खान भी बहुत फेमस सरोद प्लेयर हैं। और लास्ट में ये संतूर बजा रहे हैं, वो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। ओके, नाउ वी विल रीड द टेक्स्ट बुक। अब हम पूरा चैप्टर रीड करेंगे। ओके, आप आज सिर्फ मेरे साथ ये लेसन को, स्टोरी को रीड करोगे। ओके, कुछ और आपको नहीं करना है। आपको एक भी वर्ड नहीं भी समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ रीडिंग करना है आज। ओके, इट वॉज 28 September 1929, a happy day for the Mangeshkar family. She is our firstborn, a baby girl. What shall we name her, Shevanti? Pandit Dinanath Mangeshkar looked fondly at his daughter. Let us call her Hema, said the happy mother. But a few days later, Pandit Dinanath had another idea. He was a classical singer and a theatre artist. There was a female character called Latika in a play he was acting in. Shevanti, I want to name the baby Lata. So the baby was named Lata. Lata showed potential in acting as well as music when she was quite young and started accompanying her father to the studios. At the age of 5, she began to act in her father's musical plays. The parents also got her admitted to a good school. Pandit Dinanath was surprised to see that the child stopped going to school after her first day. He asked his wife what the matter was. Shevanti couldn't hide a smile. Why don't you ask her yourself? She replied. Lata, why have you not been going to school? Pandit Dinanath asked his daughter. Well, Baba, I was only teaching songs to the other children and the teacher stopped me. I have decided not to go to school because they won't let me sing. Pandit Dinanath couldn't help but smile at the little girl's determined answer. In 1942, when Lata was just 13, her father died of heart disease. By this time, there were 4 more children in the family, Meena, Asha, Usha and Hridaynath. The family faced great difficulties at this time. A close family friend, Vinayak Damodar Karnataki, came to the family's help. He was the owner of a film company. Navyug Chitrapat and helped Lata get started in her career as a singer and actress. In the early years, Lata sang for Marathi films. When Vinayak's company moved to Bombay, now Mumbai, in 1945, she also shifted to Bombay. She started taking lessons in Hindustani classical music and began recording songs in Hindi. Vinayak Damodar Karnataki died in 1948 and Ghulam Haider, a reputed music director, became Lata's mentor and guide. He requested a well-known producer, Sasidhar Mukherjee, to give Lata a chance in his film Shaheed. Lata has a uniquely melodious voice, Mukherjee. If you give her a chance, you will not be disappointed. Mukherjee dismissed the request. Her voice is too thin, Haider. You are making a mistake, Mukherjee. She has a golden voice. Mark my words. A day will come when producers and directors will come to her and beg her to sing in their films.
Mukherjee did not agree to launch Lata Mangeshkar, and it was Haider himself who gave Lata her first big break in his film Majboor 1948. There was no looking back for Lata after that. Her melodious voice enchanted all those who heard her. Soon, producers and directors were lining up to request Lata to sing in their films, just as Haider had predicted. One of the Lata's first major hits was the song Aayega Aane Wala from the film Mahal 1949. Since then, there have been many unforgettable songs from numerous films. Who can forget the immortal song Pyar Kiya To Darna Kya from the film Mughal-e-Azam 1960? Who can forget her songs from Pakeeza 1972? Lata has recorded over 1,000 songs that enthrall us to this day. On 27 January 1963, Lata sang the patriotic song Ae Mere Watan Ke Logo, O People of My Country, in the presence of then Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru. It is said that the song brought tears to Nehru's eyes. Lata has also recorded memorable duets with famous singers like Mukesh, Manna Dey, Mahendra Kapoor, Mohammad Rafi and Kishore Kumar. She has recorded Mirabai's bhajans, Ghalib's ghazals and made an album of Ganesh Aarti as well. Since 1970, Lata has had many concerts in India and abroad. Her first concert was at the Royal Albert Hall, London in 1974. She was the first Indian to perform there. In a career spanning over 7 decades, she has recorded songs for over 1,000 Hindi films and has sung in over 36 regional languages of India. She has received 3 National Film Awards, 4 Filmfare Best Playback Singer Awards and 12 Bengal Film Journalist Association Awards. The Dada Saheb Phalke Award was bestowed on her in 1989. She also has been awarded the Padma Bhushan 1969, Padma Vibhushan 1999 and the Bharat Ratna 2001, India's highest civilian honour. Lata Mangeshkar's melodious voice continues to enthrall us to this day. She has been rightly called the Queen of Melody by her innumerable fans. So students, I have finished the reading of the lesson. I would insist that you also read the lesson. आप लोग रीडिंग प्रैक्टिस करो, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करो, कौन से वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है उसकी प्रैक्टिस करो. आपको मीनिंग नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम उसका पूरे वर्ड्स का हर पैराग्राफ हर लाइन का मीनिंग समझेंगे. ओके, थैंक यू.